अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आपके लिए बिल्कुल एक सिंपल सी स्ट्रेटजी लेके हैं जो कि समझनी बहुत ही आसान है। कोई भी समझ सकता है अगर किसी को पता नहीं है किसी किसी भी टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। और कोशिश मेरी यही होगी ज़्यादा से ज़्यादा आसान तरीके से आपको समझाऊं। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक प्राइस एक्शन मार्क किया हुआ है। बाज़ आपको मार्केट इस तरह का मूव दिखाती हुई ए, जा रही होती है एक ही डायरेक्शन की तरफ। वो हो सकता है कि प्राइस ऊपर को मूव कर रही हो या नीचे को मूव कर रही हो। ठीक है। और ये स्पेसिफिकली इसी इसी ही प्राइस मूवमेंट के लिए मैंने ये वीडियो डेडिकेट की है। आपने देखना है कि प्राइस एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रही हो। और हाँ जी, जस्ट अ मिनट। लेट्स सपोज एक जगह से ऊपर को जा रही है, तो आपने देखना है कि इसके अंदर इस तरह के प्राइस एक्शन फॉर्म हो रहे हो, जैसे कि यहाँ पर मार्क किया हुआ मैंने। या नीचे को जा रही है, इसके अंदर इसी तरह के प्राइस एक्शन फॉर्म हो रहे हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर मार्क किए हुए हैं। और आपने देखना है जो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, इन जो वेव्स इसके अंदर फॉर्म हो रही हैं वो इस तरह की हैं या इस तरह की हैं। ठीक है। अगर आपको इस तरह की प्राइस एक्शन फॉर्म होती हुई दिखाई दे रही है उसके अंदर, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हेल्दी मूवमेंट है। आप हर रिट्रेसमेंट पर बाय करके हाई पर सेल कर सकते हैं, हर रिट्रेसमेंट बाय करके हाई पर सेल कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह की मूवमेंट दिखाई दे रही है, देन ये एक डेंजरस मूवमेंट है। आप इसको ना बाय करें क्योंकि ये अचानक एक अच्छी प्रोजेक्शन दे के नीचे गिर सकती है। समझ रहे। तो ये हेल्दी है और ये अनहेल्दी है। मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। बहुत ही सिंपल है, ठीक हो गया। यानी कि जब भी आप देखें एक जगह से प्राइस एक जगह दूसरी जगह पर मूव हुई है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, देखना है कि लोअर टाइम फ्रेम के अंदर उसको वहां से रिजेक्शन मिलती हुई दिखाई दे। लेट्स सपोज प्राइस यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक गई है, देन यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम के अंदर इसको रिजेक्शन मिल रही है, रेड कैंडल्स बन रही है। तो ये रेड कैंडल्स जो सी होती हैं वो साइन होती हैं कि यहाँ से हमें थोड़ी सी रिजेक्शन मिल रही है और प्राइस हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे जाए। ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने एक टूल उठाना है जो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल है। उसको बिल्कुल नीचे वाले पॉइंट से उठाना है। जस्ट अ मिनट। नीचे वाले पॉइंट से उठाना है उसको, ऊपर तक लेकर जाना है। और आपको ये वाले लेवल्स दिखाई दे जाएंगे। बहुत ही सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। ये लेवल्स भला क्या है, ये लेवल्स ये बता रहे हैं कि जो नेक्स्ट वेव ये वाली जो सी नीचे को जा रही है, नीचे को जा रही है, ये कितना नीचे जाएगी। ठीक है। जो हेल्दी प्राइस एक्शन होता है उसके रिट्रेसमेंट के जो दो लेवल्स होते हैं वो ये वाले होते हैं, 0.618 एंड 0.786। ये जो दो लेवल्स हैं ये हेल्दी रिट्रेसमेंट के लेवल्स हैं। और आपने बाइंग भी इसी लेवल्स पे करनी है या सेलिंग इसी लेवल्स पे करनी है। लेट्स सपोज अगर प्राइस नीचे को जा रही है तो आपने ये इंतजार करना है कि एक बार थोड़ी सी प्राइस पंप करे एंड देन इस लेवल पर है, एंड देन आप वहां से सेल करें। अपना स्टॉप लॉस, हमेशा स्टॉप लॉस जो है प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपने ट्रेड करनी जब भी करनी। आपका जो स्टॉप लॉस हो वो प्रीवियस लो के नीचे हो। ठीक है। क्योंकि इन केस अगर प्राइस नीचे जाती है और यहाँ से रिजेक्शन ले लेती है तो आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो, क्योंकि बाज़ प्राइस इस तरह के मूव दिखाती है, अग्रेसिवली पंप करती है और देन वापस चली जाती है। तो ये वाला जो टूल है इसको मैं, इसके जो दो लेवल्स हैं उनको मार्क ही कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। जी, ये वाले जो दो लेवल्स हैं, ये वाला जो टूल है इसको आपने हमेशा इस्तेमाल करना है रिट्रेसमेंट के लिए। ठीक है। अच्छा, जब रिट्रेसमेंट मुकम्मल हो जाती है, लेट्स सपोज इन दोनों में से किसी भी लेवल पर आके प्राइस दोबारा मूव करने लग पड़ती है ऊपर को, और आप देखते हैं कि आपकी जो पोजीशन है वो इस वक्त प्रॉफिट में जा रही है, तो आपने क्या करना है, वही सेम टूल उठाना है और उसके अंदर आपने, जस्ट अ मिनट, हाँ जी, उसके अंदर आपने कुछ सेटिंग करनी है।
मैं बताता हूँ आपने क्या करना है। हाई से लेकर नीचे तक लेकर जाना है कि जो रिट्रेसमेंट हुई है, जितनी लंबी हुई है उसके मुताबिक नीचे वाली साइड पे, उसके ऊपर वाली साइड पे, अगर लेट सपोज आप बाइंग कर रहे हैं तो उसके ऊपर वाली साइड पे, अगर सेलिंग कर रहे हैं उसके नीचे वाली साइड पे, ये वाले लेवल से आ जाएगी। आपने जाना है सेटिंग में, और ये वाले जो लेवल्स हैं इनको मार्क करके रख लेना। 1.27, 1.62, 2.11, ठीक है। ये वाले जो लेवल्स हैं ये आपने नोट कर लेने। और आपका जो टारगेट होगा, लेट सपोज आप यहाँ पर अपनी एंट्री लेते हैं और अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर बिलो इसके नीचे रखते हैं, तो आपका जो टारगेट हो वो फर्स्ट टारगेट ये वाला हो, देन सेकंड टारगेट ये वाला हो, देन थर्ड टारगेट ये वाला हो। या आप बिल्कुल एक ही टारगेट रख सकते हैं, ये जो दरमियान वाला। लेट सपोज कहते हैं कि प्राइस अगर यहाँ से मूव होकर ऊपर जा रही है तो आप अपना टारगेट ये दरमियान वाला रख सकते हैं। इट्स अप टू यू। ये वाले जो टारगेट्स हैं ये मोस्ट कॉमन टारगेट्स हैं। हमेशा जब भी एक प्राइस एक जगह से मूव होती है और अच्छी कैंडल्स बनाती हुई ऊपर जाती है, देन वहां से हमें रिट्रेसमेंट मिलती है। और अगर इन दो लेवल्स में से किसी भी लेवल्स पर आके या थोड़ा सा नीचे जाके, डजेंट रियली मैटर, ये जो मोस्ट कॉमन लेवल है यहाँ से हमें रिट्रेसमेंट की मुकम्मल होती हुई दिखाई देती है, देन वहां से प्रोजेक्शन मिलती है हमें। तो ये वाले जो लेवल्स हैं जो कि मैंने अभी आपको आपके सामने में शेयर किए थे, ये बहुत ही कॉमन लेवल है। यहाँ पर इन तीनों लेवल्स में से किसी लेवल्स पर भी जाके प्राइस रिजेक्शन दिखाना शुरू कर देती है। देन क्या है कि जब आप देखते हैं कि एक बार प्राइस यहाँ पर नीचे आई है, सॉरी यहाँ पर नीचे आई है, एंड देन यहाँ से दोबारा प्रोजेक्ट कर रही है, यहाँ पर आपने अपनी पोजीशन क्लोज कर दी है, ठीक है। देन आप देखते हैं कि दोबारा प्राइस नीचे आ रही है, तो आपने सेम काम करना है जैसे कि आपने नीचे किया था, लेकिन इस बार डिफरेंट करना है। इस बार आपने जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल है उसको उठाना है, सॉरी जी, उसको उठाना है ये वाली जगह से, बजाय इसके कि नीचे से। ये वाली जगह से उठाना है, इसको ऊपर तक लेकर जाना है ताकि आपको पता चल जाए कि जो अभी करंट वेव फॉर्म हुई है ऊपर को गई है, इसकी रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ रही है। इसके लिए भी आपने ये वाले लेवल्स प्रेफर करने हैं, लेकिन अगर प्राइस यहाँ तक नहीं आती तो आप नेक्स्ट जो सा अपना 50% का लेवल है वो भी ऐड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि एक बार अगर आपको इतनी ज्यादा रिट्रेसमेंट मिलती है एक वेव के अंदर, देन जो नेक्स्ट वेव होती है वो इतना रिट्रेस नहीं करती, क्योंकि ऑलरेडी दो बार प्राइस पंप कर चुकी है। ये यहाँ पर भी पंप कर चुकी है, यहाँ पर भी पंप कर चुकी है, तो सेंटीमेंट आपने देखने जो ट्रेडर्स हैं वो कोशिश करेंगे जितनी जल्दी से जल्दी हो हम पोजीशन अपनी यानी कि लॉन्ग की ओपन करें। और अपने कईयों ने स्टॉप लॉस लगाया था, कईयों ने नहीं लगाया होते, और वो कोशिश करते हैं कि हम ट्रेड अपनी ओपन करें किसी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम ही आपने काम करना है। आपकी जो आपकी जो पोजीशन हो वो इन्हीं लेवल्स के अंदर हो, आपका जो स्टॉप लॉस हो वो बिलो दिस लो हो, आपका जो टारगेट हो वो सेम उसी तरीके से आपने, जैसे कि पहले आपने प्रोजेक्शन का लेवल यहाँ पर लगाए थे, वो सेम ही उसी तरीके से आपने यहाँ पर लगाने। ठीक हो गया। जैसे कि ये वाले तीन लेवल्स हैं, इन तीन लेवल्स में से किसी भी लेवल्स पे आप अपनी पोजीशन क्लोज कर सकते हैं। सिंपल सी स्ट्रेटजी है, कोई मुश्किल नहीं है। और कोई भी, किसी को अगर पता भी नहीं है टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, वो भी इसे इस्तेमाल कर सकता है। देन ये है कि इस प्रोसीजर को तब तक आपने करना है जब तक आप देखें कि जो सा क्या नाम है, जैसे हायर हाई बनते जा रहे हैं, ये वाला हाई भी हो गया, ये वाला हाई भी हो गया, ये वाला हाई भी हो गया। आप देखें कि जो अगला हाई है वो प्रीवियस हाई को ब्रेक ना करे। यहाँ पर ही हमें एक जो सी है वो कैंडल, सॉरी ये वाली जो सी प्रोजेक्शन है वो प्रीवियस हाई को ब्रेक करती हुई ना दिखाई दे, और यहाँ से हमें थोड़ी सी रिट्रेसमेंट मिले। और आपने यहाँ पर एंटर नहीं होना, आपने इंतजार करना है कि आपको क्लियर स्ट्रक्चर दिखाई दे। दो काम हो सकते हैं यहाँ पर ये एक काम हो सकता है कि यहाँ पर प्राइस नीचे आकर दोबारा ऊपर चली जाए, ठीक है। तो अगर ऐसे होता है तो आपने कुछ लूज नहीं किया, सिर्फ आपने समझदारी का मुजाहरा किया,
ठीक है। और जो दूसरा है वो कुछ इस तरह से है कि प्राइस प्रीवियस लो को ब्रेक कर देती है। ठीक हो गया। ये वाला लो था, इसको ब्रेक कर दिया। अब आपने लॉन्ग की पोजीशन ओपन नहीं करनी, जैसे कि आपने यहाँ पर की थी, जैसे कि आपने यहाँ पर की थी, जैसे कि आपने यहाँ पर की थी। लॉन्ग की पोजीशन आपने इसलिए ओपन नहीं करनी क्योंकि यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया है। जो ट्रेडर्स यहाँ पर बैठे थे उन्होंने यहाँ पर अपनी सारी पोजीशंस क्लोज कर दी हैं। सम ऑफ देम आर स्टिल इन, लेकिन उनके जो स्टॉप लॉस के लेवल्स हैं वो इन लेवल्स के नीचे हैं। ठीक हो गया। तो स्मार्ट मनी जो होता है वो हमेशा कोशिश करता है कि उस तरफ जाए जहां पर लोगों के स्टॉप लॉसेस हैं, क्योंकि जिनके यहाँ पर स्टॉप लॉसेस हैं प्राइस नीचे जाएगी, इनके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, तो यहाँ पर कई इंस्टीट्यूशनल जो ट्रेडर्स हैं उनके जो से लिमिट ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पर फिल हो जाएंगे। अगर तो प्राइस कंटिन्यू करना चाहती है ऊपर को, वो यहाँ से कर जाएगी। ठीक है। तो आपने इंतजार करना है, लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जाकर सेम ही इसी तरह के प्राइस मूवमेंट को देखने की कोशिश करनी है। अगर ऐसे होता हुआ दिखाई दे रहा है तो आप एंट्री लें, वरना ना लें। और उसके अलावा कुछ और स्ट्रैटेजीज भी होती हैं जो कि आने वाले वक्त में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और आप उनको इस्तेमाल करके भी नेक्स्ट अपनी जो ट्रेडिंग, क्या नाम, अपने जो ट्रेडिंग स्किल्स हैं उनको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं। बट अभी तक इस वीडियो के अंदर मेरा यही यही यानी कि मिशन था कि मैं आपको ये जो नॉर्मल हायर 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 लो होते हैं इनमें जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो किस तरह निकालनी है वो सिखाऊं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैंने एक और चीज रखी हुई है जो कि नंबर 2 पर है, वो लिक्विडेशंस के लेवल्स हैं। और हमेशा की तरह मैं जाने से पहले आपको कोई ना कोई एक हाई लेवल की टिप जरूर दूंगा। ठीक है। वो ये है कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो स्टॉप लॉसेस होते हैं वो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स की जो सी पोजीशन होती हैं उनको ओपन करने का रास्ता होते हैं। जब भी स्टॉप लॉस हिट होंगे, जब पोजीशन जिस बंदे की क्लोज हुई है, वो जो पैसे उसके लॉस हुए हैं वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएंगे। जब सेल होंगे तो वहां पर जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होंगे जिन्होंने जिनके बड़े ऑर्डर्स हैं, जिन्होंने ज्यादा पैसों वाली ट्रेड्स खोलनी है, वो कभी भी मार्केट ऑर्डर पर नहीं ओपन करेंगे। उन्होंने अपने लिमिट ऑर्डर्स लगाए होंगे तो वो लिमिट ऑर्डर्स इतनी जल्दी फिल नहीं होते, यानी कि बार बार सेलिंग होती है। ज्यादा सेलर जो से होते हैं वो सेल करते हैं तो उनकी पोजीशन फिल होती है। तो जो लिक्विडेशंस होती हैं वो भी कुछ इसी तरह ही होती हैं। कईयों की लिक्विडेशंस यहाँ पर होंगी, किसी कईयों की लिक्विडेशंस यहाँ पर होंगी, कईयों की लिक्विडेशंस यहाँ पर होंगी। जैसे आप देखते हैं कि ऐसे ऐसे होती हुई जा रही है, तो ये समझे एक इमारत है जो कि सीधी खड़ी होने के बजाय टेढ़ी है, तो किसी वक्त भी गिर सकती है। ठीक है। आपने ये ध्यान में रखना है कि जब टेढ़ी चीज जा रही है इस तरह ग्राइंडिंग होती होती सेम ही एक स्ट्रक्चर दिखा रही है, तो आप ये ध्यान में रखें कि जो ट्रेडर्स हैं वो क्रेडी जरूर होंगे, कहेंगे कि पहले एक बार हुआ तो दूसरी बार हुआ यहाँ पर, फिर तीसरी बार हुआ यहाँ पर, एंड देन मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर चौथी बार होने के बाद पांचवी बार जरूर होगा। ठीक है। तो वो जब पांचवी बार सोचेंगे तब उनके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो हिट हो जाएंगे, लिक्विडेशन के लेवल से हिट हो जाएंगे, तो वहां से जो इंस्टीट्यूशन ट्रेडर्स हैं वो पैसे उठाएंगे। ठीक हो गया। और जो लिक्विडेशन की बात थी, लिक्विडेशन के लेवल्स की बात थी, वो मैं यानी कि बिल्कुल आखिर में आपके साथ करना चाहता था। वो ये है, मैं कॉइन ग्लास का जो चार्ट है लिक्विडेशंस का इस्तेमाल करता हूँ। उसमें जो से ये लेवल्स होते हैं येलो वाले, वो होते हैं लिक्विडेशंस के लेवल्स। प्राइस हमेशा, ये देख रहे हैं आप अभी जो करंट प्राइस एक्शन फॉर्म हो रहा है, ये सिर्फ बिटकॉइन के या फिर क्रिप्टो करेंसीज के लिए के बारे में ही इंफॉर्मेशन देता है, क्योंकि इसमें ना स्टॉक मार्केट है, ना फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है। तो यहाँ पर जो येलो लेवल्स हैं, जितने ज़्यादा येलो होंगे उसका मतलब ये है कि उतने ज़्यादा वहाँ पर लिक्विडेशंस के लेवल्स हैं। तो प्राइस हमेशा क्या करेगी, जब भी एक जगह पर इस तरह का हायर हायर लो फॉर्म करता हुआ दिखाई देगी, तब हमेशा रिसर्च करेगी कि कहाँ पर ज़्यादा लिक्विडेशंस के लेवल्स हैं। ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा उसको जाकर टच करेगी। अभी देखें यहाँ पर आई है, इसको टच किया है, देन ऊपर गई है, देखें ऊपर ज्यादा नजदीक नहीं है लिक्विडेशंस के लेवल्स टच करने वाले, थोड़े से टच करके दोबारा नीचे चली गई, फिर ऊपर आई दोबारा नीचे चली गई, ऊपर आई दोबारा नीचे चली गई। तो ये जब अपना जो ओवरऑल जो इसका स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट करने के बाद ये
ऊपर को जाएगी, ये वाले जो से लिक्विडेशन के लेवल्स हैं अगर यहाँ पर रिमेन है तो इनको जाकर फिल करेगी, इनको जाकर टच करेगी। यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं वो देखेंगे इस अपॉर्चुनिटी को और वो अपने जो लिमिट ऑर्डर्स हैं वो फिल करवाएंगे। ये मैंने बिल्कुल सिंपल से तरीके से सिंपल सी जुबान में समझाने की कोशिश की है। कईयों को समझ आई होगी, कईयों को नहीं आई होगी। अगर नहीं आई तो दोबारा प्लीज जाकर देखें इस वीडियो को, आपको जरूर समझ आएगी। अगर आपका कोई सवाल है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस यूट्यूब के चैनल के साथ अटैच है। वहां पर जाकर आप ऐड होके मेरे साथ मेरे से कुछ सवाल पूछ सकते हैं अपना, किसी भी बारे में। तो मैं आपको जरूर जवाब दूंगा अगर मेरे पास टाइम हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखें। और अगर आप एक्टिव ट्रेडर हैं तो बिटकॉइन के प्राइस एक्शन की जो लेटेस्ट अपडेट है उसको जरूर जाकर देखें, आपको बहुत ज़्यादा इंसाइट्स मिलेंगी। और ये जो मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ वहाँ पर मैं रियल टाइम में यूज़ करता हूँ। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।